हरियाणा के चुनावी दंगल में विधानसभा चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। जहां एक और स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पड़ोसी राज्य के राजनेता भी पूरी ताकत के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे में नूंह जिले के भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है, जिनसे एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी ने खास बातचीत की। देखिए। चुनावी दंगल में राजस्थान के नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। राजस्थान के तकरीबन 2 दर्जन से अधिक नेता हरियाणा में डेरा डाले हुए हैं। अलग अलग जिलों की कमान उनके हाथों में सौंपी गई है। बीजेपी नेतृत्व ने बीजेपी के योद्धाओं को हरियाणा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी सिलसिले में नूंह जिले में जिम्मेदारी सौंपी गई है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व विधायक रामलाल शर्मा को। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रामलाल शर्मा जी। रामलाल जी, सर, जिस प्रकार से हरियाणा का चुनाव है, क्या चुनावी मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दों को लेकर के चुनाव के बीच में लोगों के बीच में जा रहे हैं? और इस बार चुनौती जरूर है। 10 साल सरकार चलाई बीजेपी ने, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी की लहर सुनाई दे रही है। देखिए, हरियाणा का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है और महत्वपूर्ण चुनाव इस बात को लेकर है कि जहां 10 साल पहले इस हरियाणा के अंदर चर्चा होती थी, जिसके पास पर्ची और खर्ची दोनों है उसी को नौकरी दी जाएगी। आज आम आदमी अपने मेहनत और परिश्रम से बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी लगे हैं। एक बड़ा मुद्दा ये हरियाणा के अंदर है। दूसरा, हरियाणा के अंदर तत्कालीन समय की जो सरकारें रही है, कांग्रेस सरकारें रही हो, इंडिपेंडेंट सरकारें रही हो, अन्य दलों की सरकारें रही हो, उन्होंने कभी भी हरियाणा के विकास को मुद्दा नहीं बनाया। जबकि 10 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस समय विकास तीव्र गति से हुआ है। आम आदमी को राहत पहुंचाने का काम हुआ है, डेवलपमेंट के काम काफी हुए हैं। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही आम जनता का मन है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ विचारधारा के आधार पर आम आदमी के सर्वांगीण विकास के लिए ही काम किया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। इसके अलावा जातिवाद बड़ा हावी रहता है हरियाणा के अंदर। विकास के मुद्दे कौन हो जाते हैं? बीजेपी हालांकि विकास के मुद्दे पे जारी है। देखिए, कांग्रेस और अन्य दल इस मुद्दे को धरातल के ऊपर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे नूंह जिला है, नूंह जिले के अंदर लोगों से हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि साहब, नूंह जिले के एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं था पिछले 5 साल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। यहाँ करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट वर्क किया गया है। आम आदमी के लिए पॉलिसी बनाई गई है। बुढ़ापा पेंशन के नाम पर भी 3000 रुपए की पेंशन यहाँ दी जाती है। इलाज 5 लाख रुपए का निःशुल्क किया जाता है। हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलने का काम हुआ है। तो आदमी आज विकास को ही प्राथमिकता दे रहा है, ना कि किसी जातिवादी या धर्म के आधार के ऊपर वो डाइवर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन हरियाणा से जुड़ा हुआ रहा है। चाहे महिला पहलवान की बात करें, पहलवानों का आंदोलन बात करें, उसकी बात करें, तो ये कई सारे मुद्दे हैं जो सत्ताधारी दल बीजेपी को घेरे हुए हैं। कैसे? देखिए, कांग्रेस और अन्य दल, इन दोनों की मानसिकता ऐसी है कि देश के विकास के लिए कोई भी एजेंडा अगर भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, चाहे वो किसानों के दशा सुधारने वाला हो, चाहे किसानों की आय को दुगनी करने वाले हो, वो हमेशा विरोध दर्ज कराते हैं। और एक ऐसा प्रदेश में नहीं, देश के अंदर माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों का अहित करने वाली सरकार है। जबकि आपने देखा होगा कि एमएसपी की दरों के अंदर वृद्धि करना वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। खराबा जब होता था, खराबा 50% से अबो पूरे गांव की इकाई को माना जाता था। अब इंडिविजुअल खेत को सरकार ने 33% के ऊपर खराबा माना है। इंडिविजुअल किसान की खेत को इकाई माना है। तो ये किसानों के हित के निर्णय थे जो सरकार ने किए। लेकिन जो प्रतिपक्ष का धर्म है, तो प्रतिपक्ष का धर्म निभाने के बजाय वो गुमराह करने की कोशिश करें। लेकिन मुझे लगता है कि जनता उनके गुमराह होने वाली नहीं है और मूल्यों और सिद्धांतों के आधार के ऊपर वो अपना निर्णय करेंगे। नूंह जिले की जिम्मेदारी आपको दी गई, काफी चैलेंजिंग टास्क इसे माना जा सकता है। जिस प्रकार से हिंसा हुई थी और जो चर्चा है कि नूंह में काफी मुश्किल है बीजेपी का आगे बढ़ पाना। देखिए, निश्चित रूप से चुनौती कठिन है, लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नूंह जिले में 1 या 2 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कमल का फूल निश्चित रूप से खिलेगा। हरियाणा की बात करें 90 सीटों को लेकर, निश्चित रूप से 60 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी और सरकार हरियाणा के अंदर तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी। तो ये थे रामलाल शर्मा, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने दावा किया है कि इस बार हैट्रिक बनाने जा रही है बीजेपी। हरियाणा में फिर से कमल खिलेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा की जनता इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथों में सौंपती है। आशीष तिवारी, एवन टीवी, हरियाणा।